जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं श्रद्धेय, परम पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी के अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय वस्तु है विविध रूप में भगवान। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। इस बात की कैसे हमें अनुभव हो, इसका क्या कैसे प्रमाण है, आदि विषय में इस आज के प्रसंग में महाराज श्री की ये अत्यंत अमृत वाणी से स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे अद्भुत प्रसंग को आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा है आप सभी श्रवण करते हुए इस बात से अनुभव भी करें और खुद प्रयोग में ला करके भी जीवन को धन्य बनाएं। विविध रूपों में भगवान। गीता में भगवान कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमः अर्जुन न तदस्ति विना यस्मान् मया भूतं चराचरम्। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूं। मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, अर्थात चराचर सब कुछ मैं ही हूं। जैसे बीज से खेती होती है वैसे ही भगवान से यह संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी पैदा होती है, गेहूं से गेहूं, पशु से पशु, मनुष्य से मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूपी होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूपी होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूपी होते हैं, वैसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत रूपी ही है, अर्थात वासुदेवः सर्वम्। आरंभ में बीज होता है और अंत में बीज होता है। बीच में खेती होती है। बोई हुई बाजरी की खेती में एक दाना भी बाजरी का नहीं है, फिर भी गाय उसको खा जाए तो कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई। कारण कि जैसा बीज होता है वैसा ही खेती होती है। लौकिक बीज से खेती से पैदा होने वाले होता है, पर भगवान रूपी बीज पैदा होने वाला नहीं है। अतः भगवान ने अपने को अनादि बीज बताया है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धिं पार्थ सनातनम। गीता। लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवान रूपी बीज अनंत सृष्टियां पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है। अतः भगवान ने अपने को अव्यय बीज बताया है। प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से सब प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। गीता। अर्थात हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। बहुश्याम प्रजायेति। छांदोग्य उपनिषद। मैं अनेक रूपों में प्रकट होकर बहुत हो जाऊं। एको वशी सर्वभूतात्मा आत्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति। कठोपनिषद। अर्थात जो सब प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है। स्थावर जंगम जलचर थलचर नवचर भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर देवता गंधर्व 84 लाख योनियां 14 भुवन, सबका बीज एक भगवान ही है। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया और अंत में अपनी तरफ से बड़ी विलक्षण बात कही। अथवा बहु
नैतेनः किं ज्ञातेन तवार्जुनः विष्ठाभ्यहम इदम कृष्णम एकांसे न स्थितो जगत। गीता। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। तात्पर्य है कि जगत रूप से भगवान ही स्थित है, क्योंकि व्याप्य और व्यापक दोनों ही भगवान ही हैं। एक बार कन्हैया ने मीठी खा ली। यशोदा मैया को चिंता हुई कि मीठी खाने से कन्हैया बीमार हो जाएगा, इसलिए मैया ने हाथ में छड़ी ले ली और कहा कि बोल, तूने मिट्टी क्यों खाई? कन्हैया ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, तू मेरा मुंह देख ले। कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो उस छोटे से मुख में अनंत सृष्टियां दिखने लग गई। यशोदा ने कन्हैया को मुख में अनंत लोक देखे, जिनमें एक त्रिलोकी को देखा, त्रिलोकी में एक पृथ्वी को देखा, पृथ्वी में एक भारतवर्ष को देखा, भारतवर्ष में भी एक ब्रज को देखा, ब्रज में भी एक नंदगांव को देखा, नंदगांव में भी नंद जी के घर को देखा, नंद जी के घर में भी एक कमरे में अपने को बैठा देखा और अपनी गोद में छोटे से कन्हैया को बैठे देखा। उस कन्हैया के भी एक छोटे से मुंह में अनंत सृष्टियों को देखा, कारण कि कन्हैया के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। वासुदेवः सर्वम। एक बार काकभूषुंडी जी भगवान राम की बाल लीला देख रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे। राम जी को प्राकृत शिशु की तरह खेलते देखकर काकभूषुंडी जी को मन में मोह भ्रम पैदा हो गया। उनको मोहित देखकर राम जी हंसे। राम जी के हंसते ही वो उनके मुख में चले गए। भीतर जाकर उन्होंने राम जी के उदर में अनंत ब्रह्मांड को देखा। उन ब्रह्मांड में भी कई कल्पों तक घूमते रहे। कुछ समय तक वो अपने आश्रम में भी रहे। फिर उन्होंने अयोध्या में जाकर राम जन्म को भी देखा। इसके बाद वो राम जी के हंसने पर बाहर आ गए। इतना समय केवल 2 घड़ी में ही बीता था। मानस के उत्तर कांड में वर्णित है। गीता में भी आया है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की देह के एक अंश में विराट रूप को देखा। अर्जुन कहते हैं पश्यामि देवास्तव देव देहे। गीता। संजय भी कहते हैं अपश्य देव देवस्य शरीरम पांडवस्तदा। और स्वयं भगवान भी कहते हैं यही कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद्यम सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। भागवत में 3 तरह के भक्त बताए गए हैं, प्राकृत, मध्यम और उत्तम। जो केवल मूर्तियों में ही श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करता है। भगवान के भक्त तथा अन्य ज्ञानी विरक्त संत आदि में श्रद्धा प्रेम नहीं करता, वह प्राकृत अर्थात आरंभिक भक्त है। जैसे क ख ग सीखने वाले आरंभिक विद्यार्थी हैं, क्योंकि उसकी विद्या शुरू हो गई है। ऐसे ही उस भक्त की भक्ति शुरू हो गई। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वाले की उपेक्षा करता है, वह मध्यम भक्त है। जो संपूर्ण संसार में समान रूप से परमात्मा को ही देखता है, वह उत्तम भक्त है। उत्तम भक्त की बात को यदि आरंभ ही मान लिया जाए तो कितने लाभ की बात है। पहले आचार्य होकर फिर क ख ग सीखना और सब कुछ भगवानी है या मान ले तो हम आचार्य हो गए। अब नाम जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें तो बड़ी सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हमारे मन को सुहाता है उसमें तो भगवान को देखना सुगम है, पर जो हमारे मन को नहीं सुहाता उसमें भगवान को देखना कठिन है। जो मन को नहीं सुहाता, मन को विरुद्ध है, उसमें अगर भगवत भाव करने लग जाए तो हम बहुत जल्दी ही उच्च भक्त हो जाएंगे। अतः अच्छे मंदे भले बुरे सब में भगवान को देखना शुरू कर दे। सुहृन् मित्रायुदासीन मध्यस्थम देश बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। गीता। अर्थात सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में तथा साधु
आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी सम बुद्धि वाला, भगवान का समान रूप से देखने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जो हमारे से बैर विरोध करने वाले हैं, हमारी निंदा निरादर करने वाले हैं, उनमें भी भगवान को देखें कि ऊपर से इनका स्वभाव ऐसा बना हुआ है, पर भीतर से तो भगवान ही है। सिंह, सांप, भिक्षु आदि सब के सब भगवान के स्वरूप हैं। वो ऊपर से अनेक रंगों के वस्त्र धारण किए हुए हैं, पर भीतर से तत्व से एक भगवान ही है। जैसे स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखते तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखता है, कहीं फफोले दिखते हैं, कहीं लकीरें दिखती है, परंतु भद्दा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होता कि कैसी बीमारी हो गई। कारण कि भीतर में यह भाव रहता है कि वह तो ऊपर से ऐसे दिखता है, स्नान करते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सभी परमात्मा के स्वरूप हैं, पर ऊपर से शरीर में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, पर अपने राग द्वेष के कारण वो अलग अलग दिखते हैं। एक ही भगवान अनेक रूपों से हमारे सामने आते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। कहीं आग लग गई है, कहीं जल बह रहा है, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं मृत्यु का शोक मनाया जा रहा है, कहीं विद्वान लोग आपस में तत्वों का विचार कर रहे हैं, कहीं मदिरा पीकर आपस में लड़ रहे हैं। ये सब रूप तो अनेक हैं, पर भीतर से एक ही भगवान है। ऊपर का स्वभाव तो बदलने वाला है क्योंकि वह कच्चा है, पर परमात्मा तत्व बदलने वाला नहीं है क्योंकि वह सच्चा है। इसलिए बड़े बड़े दुष्ट भी महात्मा हो गए हैं। संत लोग बदलने वाले को नहीं देखते हैं, प्रत्युत न बदलने वाले को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। गीता। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखते हैं। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे। सदैव संवेद अग्रह आसीत एक एवा अद्वितीयम छांदोग्य उपनिषद। और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। शिष्यते शेष संग श्रीमद् भागवत। फिर बीच में दूसरा कहां से आया? जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि भी होते हैं, और मेथी, करेला आदि का साग भी होता है। मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को छुआए वह भी भगवान का स्वरूप है, और जो नहीं छुआए वह भी भगवान का स्वरूप है। सत्य भी भगवान का स्वरूप है और असत्य भी भगवान का स्वरूप है। अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुनः। गीता। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। गीता। नामदेव जी महाराज के घर में आग लगी तो लोगों ने उनको समाचार दिया। घर में आग लगने का समाचार सुनकर नामदेव जी प्रसन्नता से नाचने लगे कि मेरे घर में मेरे और मालिक भगवान के सिवाय और कौन बिना पूछे आ सकता है। भगवान ही मेरे घर में अग्नि रूप में आए हैं और वस्तुओं का भोग लगा रहे हैं। घर से बाहर कई चीजें पड़ी हुई थी, उनको भी नामदेव जी ने उठाकर घर के भीतर अग्नि में डालने लगे कि महाराज इनका भी भोग लगाओ। फिर रातों रात भगवान ने नामदेव जी का छप्पर बना दिया, क्योंकि जो जिस वस्तु का भोग लगाता है उसे वही वस्तु प्रसाद रूप से मिलती है। मीराबाई के पास सिम्हा भेजा गया तो मीराबाई प्रसन्न हो गई कि प्रहलाद जी के भगवान नरसिंह जी आ गए। उन्होंने उस सिंह की आरती की, माला पहनाई, उसको जल का छींटा लगा तो वह वापस चला गया। तात्पर्य है कि भगवान किसी भी रूप में आए, भक्त उनको पहचान लेता है। भगवान चाहे किसी भी रूप में आए, उनकी मर्जी है। सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हो, सुगंध आ रही हो तो वह भी भगवान का रूप है। और जहाँ मांस, हड्डियां, मैला पड़ा हुआ हो,
दुर्गंध आ रहा हो, वह भी भगवान का रूप है। भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप वराह आदि रूप भी धारण किए। वो कोई भी रूप धारण करें है तो भगवान ही है, रूप तो भगवान का ही है और क्रिया उनकी लीला है। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझिए कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। वो जैसा रूप धारण करते हैं वैसे ही लीला करते हैं। बराह सुअर का रूप धारण करके वो बराह की तरह लीला करते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके वो मनुष्य की तरह लीला करते हैं। वो कोई भी रूप धारण करके कैसे ही है लीला करें, भक्त की दृष्टि में भगवान को छोड़कर कहीं जाती ही नहीं, सब कुछ वही है। फिर भक्त उनके सिवाय और किसको देखें। इसलिए भक्त कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस श्लोक के दो अर्थ है। पहला अर्थ तो ये है, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो, हे देव देव मेरे सब कुछ आप ही हो। और दूसरा अर्थ है, मेरी माता भी आपका स्वरूप है, मेरे पिता भी आपके स्वरूप हैं, मेरे बंधु भी आपके स्वरूप हैं, मेरे सखा भी आपके स्वरूप है, मेरे विद्या भी आपका स्वरूप है, मेरा धन भी आपका स्वरूप है। हे देवादिदेव मेरा सब कुछ आपका ही स्वरूप है। अपना कोई एक अत्यंत प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, परंतु जब सब रूपों में ही अपने अत्यंत प्रिय इष्ट भगवान मिले तो आनंद का क्या ठिकाना है। इसलिए सब रूपों में अपने प्यारे को देख देख कर प्रसन्न होते रहे, मस्त होते रहे। कभी भगवान सौम्य रूप से आते हैं, कभी क्रूर रूप से आते हैं, कभी ठंड रूप से आते हैं, कभी गर्मी रूप से आते हैं, कभी वायु रूप से आते हैं, कभी वर्षा रूप से आते हैं, कभी बिजली रूप से चमकते हैं, कभी मेघ रूप से गर्जना करते हैं। तात्पर्य है कि अनेक रूपों से भगवान ही भगवान आते हैं। जहां मन जाए वहीं भगवान है। अब मन को एकाग्र करने की तकलीफ क्यों करे, मन को खुला छोड़ दे। यह दृढ़ विचार कर ले कि मेरा मन जहां भी जाए भगवान में ही जाता है और मेरे मन में जो भी आए भगवान ही आते हैं, क्योंकि सब कुछ एक भगवान ही है। भगवान स्वयं कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता। अर्थात जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी, बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही है तो फिर वो कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे। अस्तु।